बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिब काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ अवामी जज्बा और हिमायत बढ़ती जा रही है, अवामी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने अमेरिका के साथ साजबाज करके और अमेरिका के साथ सहूलतकारी और कंधा देकर इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किया, अब वो लोग भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। इमरान खान ने जिस तरह से कराची का जलसा किया, पेशावर का जलसा किया, फिर लाहौर के अंदर जलसा किया और जिस तरह से अवाम का रद्द अमल है, अवाम का रिएक्शन है और जिस अंदाज से अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत है और जिस तेज़ी से अवाम का जो नैरेटिव है वो इमरान खान के साथ जा रहा है, इससे बड़े बड़े हल्के, ताकतवर हल्के परेशान हो चुके हैं। जो इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किए है और फौरी इलेक्शन कराने का ऐलान किए है और ये भी कहा है कि हम तसादुम नहीं चाहते हैं और ये भी कहा है कि ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये पुलिस हमारी है, हम अपने इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अमरीकी ग़ुलामी से और चोरों से और इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें दीवार से ना लगाया जाए क्योंकि अवाम का जो सुनामी है, अवाम का जो इनकिलाब है, ये हर चीज़ को अबूर कर जाएगा। तो इससे नाज़रीन किराम अब ताकतवर हल्के परेशान हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि गलती हुई है और इस गलती को ठीक करने का जो मसला है वो अना को बना दिया गया है, यानी अना का मसला है। बहुत से लोग जो इस गलती के अंदर मुब्तला हैं या मुलव्विस हैं वो अपनी गलती को सुधारने पर तैयार तो हैं, लेकिन अना का मसला अड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान ने पैगामात दिए हैं और इमरान खान से जो इशारे हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं और की जा रही हैं, उनसे इमरान खान ने यह कहा है कि हम गलती को माफ़ कर सकते हैं। गलती का एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि जो PDM की हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसे पाकिस्तान की अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कह रही है, ये भी परेशान है और ये भी लरज़ रही है और इनकी भी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का गढ़ है, यहाँ पर एक इतना बड़ा जलसा कर देना, रुकावटों के बावजूद कामयाब जलसे का हो जाना, ये एक तरह से ना सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए और इनकी जमात के लिए, बल्कि ये इनको लाने वालों के लिए भी एक परेशान कुन बात बन चुकी है। और अब नाज़रीन किराम इमरान खान के बयानिए को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इस्लामाबाद के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई गई है। अब इसके अंदर क्या होगा ये तो एलामिया के बाद ही वाज़ेह होगा, लेकिन अब तक जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमूमन जो मुल्की सलामती की सूरत हाल है या बैरूनी महाज पर जो चैलेंजेस हैं, जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हालात काफ़ी संगीन हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी धमाके शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पहली मरतबा ड्रोन के ज़रिए से कार्रवाई की है और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है उसके ख़तरात भी हैं। तो अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी है, इनके मामलात को देखा जाता है। तो जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर एक साजिश का जिक्र किया था, एक ख़त का जिक्र किया था कि अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिका ने ख़त मरासला भेजा है उनकी हुकूमत गिराने के लिए, ये कहा कि है। और ख़ुद लाहौर जलसे के अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव तो मैं था मुल्क का, वज़ीर आज़म तो मैं था, तो अमेरिका ने धमकी किसको दी है? अगर मुझे दी है तो उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने किसी और को भी कहा है कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में रहता है तो पाकिस्तान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तो इशारों किनायों के अंदर इमरान खान सारी बातें कर रहे हैं। अब ये जो नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, इस हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इसमें जो इमरान खान का धमकी अमेज़ मरासला है, इस पर भी बातचीत होगी और ऐन मुमकिन है इस हवाले से कोई नया बयान जारी हो जाए, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के मज़ीद प्लान बनाए गए तो उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि अब तक हम जितने प्लान देखते आए हैं उसमें ब्लंडर से ब्लंडर होते गए हैं। इमरान खान को हटाने का जो मामला है, इस पर अब वो लोग पछता रहे हैं जो PDM के प्लेटफॉर्म से आगे गए, जैसा कि मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो ख़ुद ये कह चुके हैं कि हम भी फौरी इलेक्शन चाहते हैं और उन्हें भी ये पता चल गया है। और इसके अलावा MQM है जो ये समझती है कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अगरचे वो काबीना के अंदर ज़बरदस्ती उनको दाखिल तो कर दिया गया है, लेकिन MQM की सियासत ख़त्म हो गई है
और इसी तरह से जो दीगर छोटी बड़ी जमातें हैं वो भी परेशान हैं, इख्तलाफात भी हैं। तो लोग ये कह रहे हैं, ख़ुद मौलाना की जमात के लोग, नवाज शरीफ की जमात के लोग ये कहते हैं कि बेवक्त इमरान खान को हटाया गया है। इमरान खान को थोड़ा सा और रहने दिया जाता तो आवाम के अंदर इसकी मकबूलियत और ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले के अंदर अमेरिका की साजिश भी है, यानी अमेरिका चाहता था कि फ़ौरी इमरान खान का खात्मा हो। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रूस के प्लेटफॉर्म पर रहे या रूस के ब्लॉक में रहे और फिर पाकिस्तान रूस के साथ वो मामलात करे जिससे अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के अंदर ख़त्म हो। तो इस वजह से PDM भी फंस गई है और इनके साथ जो दीगर लोग हैं वो भी फंस गए हैं। तो अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, अगर इसके अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान सामने आता है या कोई ऐसा बयान सामने आता है जिसे इमरान खान तस्लीम नहीं करते हैं, तो फिर यकीनन इससे आने वाले दिनों में मज़ीद हलचल बढ़ेगी और मज़ीद तसादुम का या इस तरह का ख़तरा बढ़ेगा। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई और जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिश हो रही है फॉरेन फंडिंग की, तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अब नेशनल सिक्योरिटी की जो हंगामी मीटिंग है, ये हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बुलाई गई है, लेकिन इसके एलामिये के बाद ही इस पर मज़ीद बातचीत हो सकेगी। दूसरी तरफ से नाज़िम काम सूरत हाल ये है कि लंदन के अंदर अहम मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ से बिलावल जरदारी ने मुलाकात की है। बिलावल जरदारी की जो नवाज शरीफ से मुलाकात है, इसमें दावा यह सामने आ रहा है कि मामलात तय नहीं हुए हैं। अगरचे नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि हाँ, हम आसिफ जरदारी को सदर देखना चाहते हैं और आपको सदर का ओहदा दे देंगे, लेकिन और इसी तरह से जो इख्तिलाफ है वो पंजाब की गवर्नरशिप पर भी है। खबर यह है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी मरीम नवाज़ वो गवर्नर बन जाए पंजाब की, और इसी तरह से ये भी खबर है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ये लोग ये चाहते हैं कि इनके पास गवर्नरशिप और चारों सूबों की गवर्नरशिप ये लेना चाहते हैं। फिर सीट एडजस्टमेंट का मामला है पंजाब के अंदर। तो ये बहुत से मामलात हैं जो क्रिटिकल हैं, इख्तिलाफात हैं। तो जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आई हैं, ज़राए से जो बातें मालूम हुई हैं, वो ये हैं कि अभी तक इनके दरमियान में कोई हतमी बात नहीं हुई है। अगरचे नवाज शरीफ की और बिलावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सामने आई है, लेकिन जैसे ही बिलावल पाकिस्तान आएंगे आप इनके दरमियान मज़ीद इख्तिलाफात और इस तरह की चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। तो इसलिए लंदन का जो प्लान था, जो लंदन की यात्रा थी, वो भी नाज़रीन इकराम हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, जो रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है। फिर एक और जो प्लान है वो ये सामने आ रहा है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर दरख्वास्त दी है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए और उन्हें पासपोर्ट दिया जाए और वो बाहर जाएं। आप जानते हैं नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज़, इनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये बेल पर हैं, इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन ये ज़मानतें लेकर आगे हो जाती हैं। तो अब तक जितना भी शरीफ ख़ानदान है ये सब ज़मानतों पर है, और ये और इनके जो केसेस हैं ये कोई इमरान खान के दौर में कायम नहीं हुए, बल्कि उसे पहले से चल रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ नैब के इदारों को ठीक किया है कि इनके फैसले सुनाए जाएं। तो अब खबर यह भी है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर, अगरचे वो उम्रे की गर्ज से वो इजाज़त लेना चाहती है, लेकिन वहाँ सऊदी अरब के अंदर इनकी मुलाकात का इम्कान है। यानी सऊदी अरब के अंदर मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज शरीफ से और दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके वो नई हिदायत लेकर पाकिस्तान आएंगी और नए प्लान ये बनाएंगे। जहाँ तक नाज़रीन काम बात है नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी की, तो इस हवाले से अभी वापसी का कोई प्लान सामने नहीं आया है। अगरचे नवाज शरीफ को जो सफारती पासपोर्ट है वो तो जारी करवा दिया गया है, जो एक तरह से एक इश्तिहारी मुलजिम को और मुजरिम को जो अदालत से मफरूर है उसको जारी करना या अखलाकी तौर पर एक बहुत तनज़ुली की बात है। लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते जब तक कि उनका अपना सदर ना हो, क्योंकि नाज़रीन काम एक प्लान ये भी है कि सदर अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का हामी हो तो सदर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो कोई भी सज़ा मुआफ़ करना चाहे तो वो मुआफ़ कर सकता है पाकिस्तान के आइन के तहत। तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सदर हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, वो तहरीक इंसाफ के हैं। अब सदर को हटाना ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सदर को कैसे हटाया जाए, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। अभी उनके पास 175-174 वोट हैं, इनके ज़रिए से सदर हट नहीं सकते हैं। अब जो प्लान है वो ये है कि सदर को हटाने के लिए जो एक प्लान इन्होंने इस्तेमाल किया है PDM ने और दीगर ने, वो ये है कि अदालत के ज़रिए से जो PTI की जमात है इसको फॉरेन फंडिंग के अंदर नाअहल करवा दिया जाए। जब जमात ही नाअहल हो जाएगी तो सदर भी एक तरह से वो नाअहल हो सकते हैं
और उनकी जिस जमात से उनका ताल्लुक होगा उनसे एक तरह से जब उनकी जमात ही नाअहल हो जाएगी तो वो भी नाअहली की तरफ जाएंगे। तो ये एक इनके दिमाग के अंदर ये प्लान चल रहा है। लेकिन वही बात है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से इमरान खान की जमात और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ भी फैसला देना है तो बाकियों का भी चेक करके उन एक साथ ही फैसला सुनाया जाए। एक उनकी ये और उनके दीगर एतराज़ात भी हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए नाअहल किया गया या ताहयात नाअहल किया गया तो फिर इसका रिएक्शन भी आएगा और सख्त रिएक्शन होगा। ताहम नाज़िर काम दूसरी तरफ से भी कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों से कुछ पैगामात अखज़ किए जा रहे हैं, कुछ इशारे लिए जा रहे हैं और कुछ नताइज अखज़ किए जा रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात हुई है जो बुनियादी तौर पर इस तरह से मुलाकात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ ने दौरा किया है मीरान शाह का, वज़ीरिस्तान का। आप जानते हैं पेशावर के कोर कमांडर हैं पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, जो पाकिस्तान की ISI की तारीख़ के अंदर एक बेहतरीन रिकॉर्ड के हामिल हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं। जो पेशावर और दीगर इलाके हैं दहशतगर्दी कम हुई है और सबसे बढ़कर अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करवाने में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा रोल रहा है। तो जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर हैं। तो जो शहबाज शरीफ हैं इन्होंने विज़िट किया है जनरल बाजवा के हमरा, और इसी तरह से जो ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं और दीगर लोग हैं, इनको ब्रीफिंग दी गई है जनरल फैज़ हमीद की जानिब से, जो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों के हवाले से थी। ये किस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेज ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है और कैसे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को बेहतर बनाया जा रहा है। तो अब ये जो ब्रीफिंग दी गई है जनरल फैज़ की जानिब से शहबाज शरीफ को, इससे बहुत से चीज़ों के हवाले से पैगामात लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि नवाज शरीफ ये कहा करता था कि जनरल फैज़ साहब, जनरल बाजवा साहब, आप मुझे बताओ कि मुझे क्यों निकाला है, मेरा क्या कसूर था, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये उनकी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर मौजूद हैं। तो एक तरफ बयानिया ये था नवाज शरीफ का कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा वो उनको इलेक्शन के अंदर या उनके खिलाफ जो फैसला था उसमें वो जिम्मेदार हैं, जैसा कि नून लीग का बयानिया था। ताहम शहबाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी पॉलिसी है, वो अलग है। तो अब ये जो ब्रीफिंग हुई है, ये जो वहाँ गए हैं, मुलाकात हुई है, तो इससे तासुर लिया जा रहा है कि शायद इससे मुस्लिम लीग नून को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाए और अब जो इशारे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो उनके साथ है, ग्रीन सिग्नल के इनको मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप जानते हैं जो अवाम का सुनामी है, जो अवाम की हिमायत है, वो इमरान खान के साथ है। तो जब तक इमरान खान के साथ अवाम की हिमायत बरकरार है या जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं आता जिससे वो नाअहल हों वगैरह वगैरह, तब तक इस तरह के जो ग्रीन सिग्नल हैं वो फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। तो अब पाकिस्तान की सियासत मज़ीद उलझती जा रही है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मज़ीद कशीदा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इससे पहले कि हालात कहीं और जाएँ, मुक़्तदर इदारों को, मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि फ़ौरी इलेक्शन करवा दिए जाएँ और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली हो जाए। नाज़रीन काम, ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।